परमपिता परमात्मा का स्मरण हमें अपने संरक्षण में रखने वाले परमात्मा के संरक्षण में सुरक्षित मैं आत्मा प्रणव ध्वनि पिछले दिनों जो विषय चल रहा था उसमें कुछ कठिन या नए शब्द भी आप में से अनेकों को लग सकते हैं। जो नए आए हैं तो उस दृष्टि से एक प्रश्न आया वो मैं ले लेता हूं, फिर दूसरा प्रश्न। अद्वैत का अर्थ क्या है? क्योंकि सारे प्रसंग में कई बार अद्वैत द्वैत ये सारी बातें आ रही थी, तो दो ये हम समझते हैं संस्कृत में, द्वौ बोले द्वे बोले, तो दो के भाव को दो पना होना उसको द्वैत बोलते हैं। मैं और आप, यदि ये दो का भाव है, मैं अलग हूं ये अलग है, मैं आसन पे बैठा हूं मैं अलग हूं आसन अलग है, ये दो चीजें वैसे तो बहुत सारी हैं। तो जब दो का भाव रहता है उसको कहते हैं द्वैत, और जब ये नहीं रहता तो उसको कहते हैं अद्वैत। दो का भाव नहीं रहना तो मतलब एक भाव रहना, और तीन या चार या पांच अनेक रहना, ये सब द्वैत से भिन्न होगा। जो द्वैत से भिन्न है वो अद्वैत है। लेकिन जिस संदर्भ में कल अद्वैत शब्द का प्रयोग कर रहे थे या पहले भी जो प्रचलित है, वो एकत्व के अर्थ में है, एक अर्थ में है। जहां दो नहीं होते एक ही रहता है उसको अद्वैत बोलते हैं। तो विशेष रूप से आत्मा और परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही वस्तु है। ये जो मानते हैं वो अद्वैतवादी होते हैं। अद्वैत का उनका सिद्धांत है, अलग अलग नहीं है, द्वैत नहीं है, एक ही है। जो आत्मा सो परमात्मा, जो आत्मा है वो परमात्मा ही है। हम कौन हैं? तो आत्मा है। आत्मा है अर्थात परमात्मा है, ब्रह्म है। तो जीव और ब्रह्म, जीवात्मा और ब्रह्म यानी परमात्मा, इसमें अभेद जो मानते हैं उसको अद्वैत बोलते हैं। इसके साथ साथ प्रकृति, एक जो कार्य जगत हमें जड़ पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, ये सब भी ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, उससे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। मूल में एक ही तत्व है, केवल एक ही तत्व है, वो ब्रह्म है, चेतन परमात्मा, वो एक ही है। उसी के अंश हम हैं, उसी के अंश हैं, और जब मुक्ति को प्राप्त करेंगे तो उसी में मिल जाएंगे। अलग हम नहीं रहेंगे, हमारा अलग कोई अस्तित्व नहीं है, उसी के एक भाग हैं और वही बन जाएंगे।
ये अद्वैत वाले मानते हैं। इसी तरह से ये जो जड़ जगत है ये भी कहां से आया? तो ब्रह्म में से ही आया, ब्रह्म ही ये जड़ जगत बन गया। एक तो वो शैली है कि ब्रह्म ने, परमात्मा ने इनको बनाया, जड़ पदार्थों को बनाया, ऐसा नहीं मानते वो मानते हैं परमात्मा ही, ब्रह्म ही इस रूप में परिवर्तित हो गया। तो जब वो ही इस रूप में परिवर्तित हो गया तो ये कोई अलग से तो नहीं हुआ, वही हो गया। जैसे मिट्टी से दीपक बन गया, मिट्टी से घड़ा बन गया, मिट्टी से सुराही बन गई और बहुत सी चीजें बन गई, ढक्कन बन गया, तो ये सब क्या है? मिट्टी ही है, अलग कुछ नहीं है, मिट्टी से ही बना है। और जब ये टूटेंगे तो ये मिट्टी ही बन जाएंगे। इस प्रकार से ब्रह्म से ही ये बने हैं और जब नष्ट होंगे तो वापस ब्रह्म रूप ही हो जाएंगे, ऐसा वो मानते हैं अद्वैत। इसमें उनके लिए, उनके उसमें एक वाक्य चलता है, वो ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्म इस जगत का कारण है। कारण तो मानते हैं वो भी, लेकिन कैसा कारण है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। एक कारण होता है निमित्त कारण, एक कारण होता है उपादान कारण। समझने के लिए, मिट्टी से घड़ा बना, कुम्हार ने बनाया, चाक के डंडे के सहयोग से बना, पानी का भी प्रयोग हुआ। तो घड़ा बनने में मिट्टी जो कारण है, जैसा कारण है, उसको कहते हैं उपादान कारण। वो कारण जो उत्पन्न वस्तु में भी विद्यमान रहता है, उसके साथ जाता है, उसको कहते हैं उपादान कारण। कपड़ा धागों से बना तो धागे कपड़े में भी विद्यमान रहते हैं। तो ऐसी चीज, ऐसा कारण, ऐसी वस्तु जो उत्पन्न होने वाली वस्तु में भी विद्यमान रहती है। आटे से रोटी बनी तो रोटी में आटा विद्यमान रहता है, उसके कण रहते हैं। ईंट पत्थर सीमेंट से भवन बनाए तो वो सब चीजें इसमें रहती हैं। ये सारे उपादान कारण कहलाते हैं। और दूसरा कारण है निमित्त कारण। घड़े के बनाने में कुम्हार निमित्त कारण कहा जाता है। कुम्हार खुद घड़े में नहीं जाता, घड़े का कारण मिट्टी भी है, घड़े का कारण, घड़े के बनने में कारण कुम्हार भी है, लेकिन मिट्टी तो घड़े में साथ में रहती है, कुम्हार घड़े के साथ में नहीं रहता है। ये भिन्नता रहती है। तो जो कार्य के साथ हो, उत्पन्न वस्तु के साथ हो, वो तो उपादान कारण, और जो साथ में ना जाए, अलग रहे, उसको निमित्त कारण कहेंगे। मकान बनने में मजदूर, भोजन बनाने में पाचक, पाचिका, कपड़ा बनाने में जुलाहा, ये निमित्त कारण कहलाते हैं। तो ये जितने मैंने उदाहरण दिए, इसमें उपादान कारण और निमित्त कारण ये भिन्न भिन्न थे या एक ही थे? भिन्न भिन्न थे ना। निमित्त कारण अलग और उपादान कारण अलग, भिन्न भिन्न थे। लेकिन वो क्या मानते हैं अद्वैत वाले? इस जगत का ब्रह्म कारण है, लेकिन कैसा कारण है? अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वो निमित्त कारण भी है और वो इसका उपादान कारण भी है, और अभिन्न है, दो नहीं है, वो एक ही है। वो एक ही चीज इसका निमित्त कारण भी है, वो ही एक ही चीज इसका उपादान कारण भी है। यदि इसको यूं कहें कि ब्रह्म से ये जगत बना, तो जैसे मिट्टी से घड़ा बना, तो प्रश्न उठने लगेगा भाई किसने बनाया? चलो ब्रह्म कोई ऐसा तत्व है जिससे ये सारा ब्रह्मांड बना, मिट्टी से घड़े की तरह से। तो मिट्टी से घड़ा बनता है तो कोई बनाने वाला भी चाहिए। तो वहां कौन है ब्रह्म के अतिरिक्त बनाने वाला?
बोला नहीं, ब्रह्म ने ही खुद ने बनाया इसको। निमित्त कारण भी वही और उपादान कारण भी वही, ऐसी उनकी मान्यता है अद्वैत में। तो ये अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ब्रह्म, ऐसा मानते हैं। और ये जब नष्ट होगा तो वापस ब्रह्म में चला जाएगा। तो वास्तव में क्या है? तो वास्तव में केवल ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है, उसकी ही सत्ता है, वही वास्तव में है। तो फिर ये क्या है? ये जो दिखाई दे रहा है, जिससे हम व्यवहार करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, नहाते हैं, पहनते हैं, ये सब क्या है? तो ये मिथ्या है, भ्रांति है। कैसी भ्रांति है? जैसे सपने में हमें जो दिखाई देता है वो लगता तो यही है कि है स्वप्न के समय, लेकिन उठते हैं तो कुछ मिलता ही नहीं है। ये स्वप्नवत है, भ्रांति है। हमें ऐसा दिखाई दे रहा है नहीं वास्तव में। हमें ये सत्य के रूप में दिखाई दे रहा है, वास्तव में है लेकिन है नहीं वो। ये सब भ्रांति है, ये सब मिथ्या है, स्वप्नवत है, ऐसा वो मानते हैं। तो केवल ब्रह्म है और कुछ नहीं है, इसको अद्वैत बोलते हैं। हो गया? सब स्पष्ट हो गया जिनका प्रश्न था? ठीक है, हाँ जी पूछिए। ये तो बात चली रही है ना, अद्वैत क्यों नहीं है। उसके लिए और अच्छा कहे तो आप वेदांत दर्शन पढ़ेंगे तो फिर उसमें और आता है। कुछ बातें भले ही मैंने पहले बोली भी हैं और भी बोल दूंगा भले। एक तो यदि हम ये माने कि ब्रह्म से ही ये बना है, अगर ये कथन कह रहे हैं, वो ब्रह्म को इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण कह रहे हैं, यानी ये कार्य है ऐसा मान रहे हैं ना, तो ये उनका कार्य है, यह कहना कार्य के अस्तित्व को भी बताता है या नहीं बताता है। अगर वो ये बोले कि ब्रह्म इसका अभिन्न निमित्तोपादान कारण है यानी ये कार्य है, तो ये सत्य होना चाहिए या असत्य होना चाहिए? अब ये मान के चलते हैं कि ब्रह्म से ही बन गया, ये उनके अनुसार मान के इतना उतना मान के चलें कि ठीक है चलो ब्रह्म ही बदल करके ये बन गया और हम भी उसी के अंश हैं, तो उनका ये कथन तो सत्य मानेंगे ना। अगर ये कथन उनका सत्य है तो ये जो कार्य जगत है ये सत्य होगा या असत्य होगा? सत्य होना उनके वचन के अनुसार ही। और यदि उनका वचन ये लेते हैं कि नहीं ये तो मिथ्या है, भ्रम है, स्वप्नवत है, तो अगर ये स्वप्नवत है, अगर उनका ये वचन हम मान लें तो बोले वो जो आपने वचन कहा था कि ये ब्रह्म का कार्य है, वो कथन कहां से ठीक होगा? ये दो कथन आपस में दोनों ठीक नहीं हो सकते। अभी हम अपना पक्ष नहीं रख रहे उनके सामने या अपना कोई सीधा सीधा खंडन नहीं करे। अभी उन्होंने जो दो बातें कही, वो जो दो बात कहते हैं उसके अनुसार परीक्षा करें, क्या ये दो बातें संगत हो सकती हैं? एक तरफ कह रहे हैं कि ब्रह्म ही इसका कारण है, अभिन्न निमित्त और उपादान दोनों कारण है, तो कोई कार्य वास्तव में होगा तभी तो कोई कारण होगा। या आप कह रहे हैं कि ये भ्रांति है और इस भ्रांति का कारण वो ब्रह्म है। अगर ये जगत भ्रांति है, स्वप्न है, मिथ्या है, तो इसका कारण आप किसको बता रहे हैं? ब्रह्म को बता रहे हैं। ब्रह्म ही इस भ्रांति का, आप संसार छोड़ दीजिए, संसार को वो मिथ्या भ्रांति कह रहे हैं, इस मिथ्या का कारण कौन है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म कैसा होगा? जो इसका निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, वो सत्य होगा या मिथ्या होगा? ये अंतर विरोध है। दो वाक्यों को ही पकड़ लीजिए, उनके मुख्य वाक्य हैं, संगति ही नहीं है, सामंजस्य नहीं है, परस्पर विरुद्ध कथन हो रहे हैं। ये है तो ये नहीं हो सकता, ये है तो ये नहीं हो सकता।
या तो आप कीजिए, ठीक है ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, तो ये भी उससे बना, ये भी सत्य है। तभी तो अद्वैत के बाद में विशिष्ट अद्वैत मानना पड़ा उनको। क्यों आ गया इतना अंतर? उन्हीं के तो मानने वाले थे, क्यों विरोध करके अपने पूर्वाचार्य का मानना पड़ा? नहीं, ये भी सत्य है, क्योंकि परस्पर विरोध था। वो तो बौद्धों को हराने के लिए उन्होंने इस ढंग से प्रस्तुत किया और इतने तर्क वितर्क किए कि बौद्ध उड़ गए, बौद्ध ठहर नहीं पाए उसके सामने। बौद्धों ने भी बहुत तर्क वितर्क किए इस विषय में, खूब ग्रंथ भरे पढ़े पढ़ाए जाते हैं आज भी। वो इनका खंडन करते हैं और ये उनका करते हैं, किया हुआ आज तक पढ़ते हैं उन ग्रंथों को। लेकिन परिणाम में शंकराचार्य जी ने ये इतना महान प्रयत्न करके बड़े हद तक सफलता प्राप्त की। और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद ने लिखा भी है, यदि उन्होंने बौद्धों को, नास्तिकों को परास्त करने के लिए किया तो ये कुछ अच्छा है, और यदि उन्होंने ऐसा ही कहा यानी तत्व ही कहा तो वो गलत है। उनको हरा के वेद की प्रतिष्ठा की, ब्रह्म की प्रतिष्ठा की, उतने अंश में ठीक है, ये तात्कालिक, प्रासंगिक, सामयिक बात थी, नीतिगत बात थी, कुछ नीति चल करके, नीति का प्रयोग करके, और ऐसा करना उनको मजबूरी में पड़ा और ऐसा किया उन्होंने, वहां तक मान लिया, क्योंकि उसकी अपेक्षा ये स्थिति ठीक है। एक वो स्थिति है जहां ब्रह्म को माना ही नहीं जा रहा है, एक वो स्थिति है ब्रह्म को माना तो जा रहा है, तो अपेक्षा से ये ठीक है, तो वो किया हो तो कुछ ठीक है। तत्वतः नहीं, तत्वतः महर्षि दयानंद स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन उनके कार्य को स्वीकार करते हैं, मान देते हैं उन्होंने ऐसा किया, उतने अंश में अच्छा किया। तो इन्होंने पूछा कि हम क्या माने? आप न्याय दर्शन भी पढ़ रहे हैं, परीक्षा करनी होगी भाई, ये कहते हैं, ये कहते हैं, ये कहते हैं। अब केवल इस आधार पर मान लें कि ये भी बड़े हैं, वो भी बड़े हैं, वो भी बड़े हैं, तो फिर तो निर्णय नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मस्तिष्क, हम स्वीकार नहीं करेंगे कि दो बड़े बड़े हैं तो ये भिन्न क्यों बोल रहे हैं। दो बातें परस्पर विपरीत हों तो दोनों तो ठीक नहीं हो सकती, दोनों ठीक नहीं हो सकती। अगर उनमें से कोई ठीक है तो एक ही ठीक हो सकती है। हाँ, दोनों गलत भी हो सकते हैं, दो बातें हैं, झगड़ रहे हैं, दोनों गलत ही, ऐसा भी हो सकता है। तो यदि दो विपरीत बातें हैं तो कम से कम ये निश्चित है, पक्का है कि दोनों तो ठीक नहीं हो सकती। दृष्टि भेद की भी बात नहीं है, तत्वतः भिन्न बातें हैं तो एक ही ठीक हो सकता है, दोनों तो ठीक नहीं हो सकते। लेकिन मानव मस्तिष्क ऐसा है, हमारी असमर्थता है और हम प्रभावित इससे होते हैं कि समूह, बड़ा समूह जिसको मानता है हम उसी की तरफ चल पड़ते हैं, उसमें हम सरलता अनुभव करते हैं। इस सामूहिक सम्मोहन होता है, भीड़ का सम्मोहन होता है, उससे हम बहुत प्रभावित होते हैं। जिस मत संप्रदाय में अधिक लोग जाते हैं, जिनके कार्यक्रम में अधिक व्यक्ति जाते हैं, जिनके मानने वाले अधिक हैं, तो सहज ही हमारा या अधिकांश लोगों का ये प्रवाह बनता है कि वो हम उसी को ठीक मानने लग जाते हैं। भाई आखिर इतने लोग मान रहे हैं, वो गलत थोड़ा ना होंगे, ऐसे ही थोड़ा ना हो गया, इतने लोग मानने लग गए। वो भीड़ चाल शुरू हो जाती है, एक सम्मोहन होता है, सम्मूर्छा होती है, हम प्रभावित हो जाते हैं मानसिक रूप से। जहां हमारा विवेक काम नहीं करता है फिर हम प्रभावित होते हैं। कहां अच्छे अच्छे लोग जाते हैं, कहां किसको सुनने अधिक पढ़े लिखे जाते हैं, कहां अधिक दान आता है। अन्य मंदिरों में, मूर्ति पूजकों में भी देख लीजिए, किस मंदिर में जाना चाहिए, वो तो लाखों करोड़ों हैं छोटे बड़े, वहां जाना चाहिए, वहां सबसे अधिक जाते हैं, वहां दान अधिक आता है, वहां मनोती पूरी होती है। जहां अधिक लोग जाते हैं व्यक्ति निर्णय कर लेता है, खुद निर्णय कर नहीं पा रहा है, वो उतना विवेक बुद्धि नहीं है। उसकी कसौटी क्या बन जाती है, जहां भीड़ है वहां जाएं, जहां अधिक लोग हैं वहां जाएं, अधिक लोग जैसा करते हैं वैसा मैं करूं। व्यापक है, अध्यात्म में भी और भौतिक जगत में भी।
जो फैशन चल पड़ता है, कुछ लोग पहनते हैं, मान लो अभिनेता अभिनेत्री जो समाज में अधिक दिखते हैं, अधिक संगत, अधिक प्रसिद्ध होते हैं, आकर्षित होते हैं, आकर्षक होते हैं, वैसा चलने लगता है। जो उसी के अनुसार फिर और कितने व्यापक लाखों करोड़ों लोग वैसा ही पहनने लग जाते हैं। उसी तरह के जूते, उसी तरह के अन्य सब वस्त्र देख लीजिए आप, बालों को बनाना और सब चीजें वैसी वैसी होने लगती हैं, व्यापक होती है। जिसको अधिक करने लगते हैं और कोई अकेला बच जाता है तो उसे क्या लगता है, अकेला पड़ जाऊंगा, अलग दिखने लग जाऊंगा, वो अटपटा लगता है, अलग थलग दिखता है ना। कोई चाहता नहीं है कि मैं अलग थलग रहूं, सबके साथ रहना चाहता है, उससे बल मिलता है व्यक्ति को। वो लगता है कि जैसे सब हूं, सबके साथ मेरा बल है। उसमें जो हीनता है वो पूरी होती है जब भीड़ में जाते हैं, कहीं बड़ी जगह गए, ओ इतने लोग आए हैं, कितना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना, इतने लोग आए, इतने मानने वाले हैं। किस बात का अच्छा लगता है? गरीब से गरीब भी जाएगा ना वहां कार्यक्रम में, बहुत भव्यता होगी, उसे लगेगा जैसे मेरी भव्यता है, मैं इतना संपन्न हूं। जो हमारी अपनी न्यूनताएं हैं, व्यक्ति अपने घर में न्यूनताएं अनुभव करता है, निर्धनता है, ज्ञान की कमी है और है, तो जब ये लोग आते हैं तो वो उनसे अपना स्वस्वामी संबंध तादात्म्य में जोड़ लेता है, एकत्व कर लेता है, और वो उन कमियों को पूर्ति सोचता है, जैसे कि मैं अब ये दोष नहीं रहा या मैं कमी नहीं रही। उनके ऐश्वर्य को, उनके समूह को, उनकी शिक्षा को वो अपना मान लेता है और वो बहुत अच्छा लगता है। वैसे जो आत्मग्लानि में था, हीनता में था, उससे वो कुछ देर के लिए तो हट जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है उसको समूह में जाना। वो एक का बल नहीं रहता, फिर 1000 लोग हैं, लाख लोग हैं, तो यूं लगता है जैसे इतना बल आ गया मेरे में, मैं अकेला नहीं हूं। तो ये अच्छी अनुभूति होती है और वो सम्मोहित हो जाता है व्यक्ति। अब वो विवेक नहीं कर पाता है क्योंकि वो चल रहा है भीड़ के अनुसार, और अधिकांश व्यक्ति ऐसे ही चलते हैं। भेड़चाल भी बोलते हैं उसको, भेड़चाल चलने लगता है। कहेंगे सब ये कि नहीं सोच समझ के कर रहे हैं, लेकिन ये इसका प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति को पता ही नहीं लगता है कि मैं भीड़ के अनुसार चल रहा हूं। कोई चीज खरीदेंगे तो सब खरीद रहे हैं, मैं भी खरीद रहा हूं। सब ये चीजें खा रहे हैं तो मैं भी यही खा रहा हूं। अपना स्वाभिमान, अपना विवेक कि नहीं ये मैंने ठीक समझा है और फिर मैं कर रहा हूं। दूसरों के सोचे हुए के अनुसार करेगा, दूसरों के सोचे हुए के अनुसार खरीदेगा, ये एक सम्मोहन होता है। अपना करने में अपनी जिम्मेदारी, मेहनत, विवेक, प्रयत्न, ये सब होता है। तो सरल रास्ता ये है कि भीड़ के अनुसार चलना है, बने बनाए रास्ते पे चले। तो इन क्षेत्रों में भी ऐसा ही होता है, और व्यापक लोग उसको वैसा का वैसा ही मानने लग जाते हैं, समूह रूप में वैसा ही मानने लग जाते हैं। तो 2 वाक्य बोले, उनमें विरोध आ रहा है। अब ये कहें कि ये मिथ्या है, अच्छा आपको कैसे पता लगा ये मिथ्या है? कैसे पता लगा मिथ्या है? कैसे पता लगा? अच्छा मिथ्या है तो मिथ्या की तरह व्यवहार कर रहे हैं क्या? फिर वो कहते हैं नहीं, ये व्यवहारिक सत्ता तो है इनकी। जब मिथ्या है तो कोई व्यवहार ही नहीं होगा, ना पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे, लेकिन व्यवहार तो करते हैं, वाहन पे भी चढ़ते हैं, नदी में नहाने उतरते हैं, सब चीजें करते हैं। तो कहते हैं नहीं, व्यवहारिक सत्ता तो है इनकी, पारमार्थिक सत्ता नहीं है। पारमार्थिक मतलब अंतिम तत्व के रूप में इनकी सत्ता नहीं है, लेकिन व्यवहार की सत्ता तो है। अब एक तरफ मिथ्या भी कह रहे हैं उसको, और एक तरफ व्यवहार की सत्ता भी कह रहे हैं। तो मिथ्या ही है तो छोड़ दीजिए, मिथ्या से क्या व्यवहार होगा, लेकिन व्यवहार तो होता है। उन्होंने फिर कुछ रास्ते निकाल रखे हैं ऐसे ऐसे शब्द कि नहीं, व्यवहारिक सत्ता तो है लेकिन ये पारमार्थिक सत्ता नहीं है। परमार्थतः तो ये मिथ्या है, व्यवहार के रूप में तो सत्ता है। तो ठीक है, उन्होंने दूसरों ने कहा चलो विशिष्टाद्वैत मानेंगे। फिर तो इसकी भी सत्ता है, जब मान ही रहे हो आप, शब्दों को खेर फेर करके मान ही लिया आपने। अच्छा ये स्वप्नवत है, तो कैसे पता लगता है कि ये सपना है? तो हम अपने सपने को देखें, हमें कब पता लगता है कि ये सपना है?
जो हम स्वप्न देखते हैं, इधर उधर घूमते हैं, करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, इसका हमें पता कैसे लगता है कि ये सपना था? स्वप्न देखते समय पता लगता है क्या? उस समय क्या लगता है? सत्य है। जैसे ये अभी हमें सत्य लग रहा है, अभी भ्रांति थोड़ा लगती है, बिल्कुल ठीक लगता है कि हाँ ये सत्य है, ये घड़ी है तो है, आप इतने बैठे मैं बैठा हूं तो है, भ्रांति नहीं लग रही है, सत्य है। ऐसे स्वप्न में भी सत्य लगता है। तो स्वप्न स्वप्न है, स्वप्न भ्रांति है, ये पता कब लगता है हमारे को? जागने के बाद में पता लगता है। ठीक है, तो जागने के बाद क्या दिखाई देता है? वो वास्तविक लगता है, तभी तो स्वप्न स्वप्न लगता है हमें। स्वप्न को स्वप्न हम कब कहेंगे? जब जगने के बाद में ये वास्तविक कोई चीज है। अरे वास्तविकता तो ये थी, मैं तो यही बैठा हूं अपने कमरे में, कहा मैं हिमालय में पहुंच गया था। वास्तविकता को देख करके हमें स्वप्न का पता लगता है। अच्छा, ऐसा ही यहां भी इसको यदि स्वप्न कह रहे हैं तो कौन सी वास्तविकता है? कब जगे थे कि पता लगा कि हाँ ये तो स्वप्न था? कब पता लगा? आत्म साक्षात्कार होगा तो आत्मा भी तो भ्रांति है ना, आत्मा भी तो आत्मा नहीं है उसमें, वो भी तो ब्रह्म ही है उनके पक्ष में। बोले ये तो सांप में, रस्सी में सांप जैसी भ्रांति है, मुक्ता शुक्ति में रजत की भ्रांति है। मुक्ता सुक्ति होती है ना, सीपी होती है मोती वाली, चमकीली सफेद सफेद होती है, चांदी जैसी, उसमें जैसे चांदी का भ्रम होता है, जैसे रस्सी में स्वप्न का सांप का भ्रम होता है, ऐसे इसमें भ्रम हो रहा है। वही मुक्ता शुक्ति में चांदी का भ्रम तब होगा ना जब चांदी होगी, कभी देखी होगी, चांदी की सत्ता होगी, और चांदी ही नहीं है तो भ्रम नहीं होगा ना। रस्सी में सांप का भ्रम होगा तो सांप होगा तभी तो भ्रम होगा। अगर सांप ही है ही नहीं और पता ही नहीं है तो रस्सी में सांप का भ्रम होगा क्या कभी? तो ये जो दिखाई दे रहा है इसमें किसका भ्रम हो रहा है? कुछ है ना, ये भ्रम है तो कुछ, ये स्वप्न है, ये भ्रांति है तो कुछ सत्य भी तो होगा इसी जैसा कुछ जो हमें यहां गलत दिखाई दे रहा है, रस्सी को सांप मानने की तरह से। वो तो कुछ है नहीं, वो तो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म को निराकार बोलते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अब ये तो एक लंबा चर्चा है, तो कभी आप उपनिषद पढ़ेंगे या वेदांत दर्शन पढ़ेंगे, वहां इससे संबंधित बहुत बातें आती हैं। इसी वेदांत दर्शन की अद्वैत व्याख्या भी है शंकराचार्य की, प्रस्थानत्रयी में एक वो भी माना जाता है। विशिष्टाद्वैत वाले भी वेदांत दर्शन की यानी ब्रह्म सूत्र की अपने पक्ष से व्याख्या करते हैं पूरी। द्वैताद्वैत वाले भी इन्हीं ब्रह्म सूत्रों की वैसे व्याख्या करते हैं। शुद्धाद्वैत वाले भी, सब इन्हीं वेदांत दर्शन के यानी ब्रह्म सूत्र की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं, सबके अलग अलग व्याख्याएं। और त्रैतवाद वाले वो अपनी करते हैं। जो वैदिक धर्म के हैं, वैदिक धर्म तो वो भी बोलते हैं अपना, लेकिन महर्षि दयानंद की परंपरा के, आर्य समाज की परंपरा के जो विद्वान हैं वो इसकी त्रैतवाद परक व्याख्या करते हैं। स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने की है संस्कृत में व्याख्या। इसका विस्तार तो फिर वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र जब पढ़ते हैं तब उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। सूत्रों को देखते हैं, क्या सूत्रकार ऐसा कह रहे हैं, इन लोगों ने जो अर्थ किए वो ठीक है या नहीं है, और उसमें उपनिषद की सहायता रहती है। उपनिषद के वचनों को लेके बहुत सारी चर्चाएं हैं, प्रसंग हैं, वो भी देखते हुए सारा का सारा है, विस्तार है। कुछ बात मैंने आपके सामने रखी, अब समय तो आपका हो गया, तो आप लोग चाहते हैं तो और आगे इस पे बात करेंगे, नहीं तो अगला विषय लेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं।